बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 जुलाई 2021 रोज़ जुम्मतुल मुबारक 22 ज़िलक़द बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात करने वाले हैं कारकुनों के पेशा वाराना टेस्ट के बारे में। आप बात करेंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट हफ्ते में ओपन होने वाली है या महीने में। बहुत सी अहम खबरें आज अपडेट्स हैं फ़्लाइट से मुतल्लिक। इसके अलावा हुज्जाज की बात करेंगे और भी बहुत सी अहम खबरें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कारकुनों के पेशा वाराना टेस्ट का पहला मरहला शुरू। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने 1 जुलाई 2021 को सऊदी लेबर मार्केट में हुनरमंदों के प्रोफेशनल टेस्ट के पहले मरहले का आगाज़ कर दिया। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि बतदरीज तौर पर हर इदारे के टेक्निकल अमले का प्रोफेशनल टेस्ट लिया जाएगा। प्रोफेशनल टेस्ट का आखिरी मरहला जनवरी 2022 में अंजाम दिया जाएगा। नायब वज़ीर अफरादी क़ुव्वत अब्दुल्ला अबू सनैन ने कहा कि वज़ारत की जानिब से सऊदी अरब की लेबर मार्केट में हुनरमंदों की कारकर्दगी बेहतर बनाने, पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और जो नाअहल कारकुनान हैं उनकी आमद को रोकने की मुहिम चला रही है। पेशा वाराना टेस्ट यानी प्रोफेशनल टेस्ट प्रोग्राम के तहत 1000 से ज़्यादा पेशों को 23 बड़े पेशों में ज़म कर दिया गया है। प्रोफेशनल टेस्ट के 2 ट्रैक मुकर्रर किए गए हैं। पहले हर हुनरमंद का पेशा वाराना टेस्ट उनके अपने मुल्क में लिया जाएगा। इस मकसद के लिए इंटरनेशनल टेस्ट सेंटर का ताअवुन हासिल किया गया है। इस टेस्ट में कामयाबी के बाद ही हुनरमंदों का वीज़ा लगेगा। दूसरा टेस्ट सऊदी अरब में मुकामी सेंटर के ताअवुन से किया जाएगा। पहले मरहले में 3000 से ज़्यादा कारकुनान वाले बड़े इदारों और कंपनियों के हुनरमंदों का प्रोफेशन टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद 500 से लेकर 2999 तक कारकुनान रखने वाले इदारों की तरफ रुख किया जाएगा। फिर 50 से 500 वाले इदारों के कारकुनान का नंबर आएगा। उसके बाद उनसे छोटे इदारों के हुनरमंदों का टेस्ट लिया जाएगा जो कैटेगरी अलफ में आएंगे। ये वो इदारे होंगे जिनके कारकुनान की तादाद 6 से लेकर 49 तक होगी। सबसे आखिर में जो कैटेगरी है वो बे कैटेगरी है। इसके अंदर आने वाले छोटे इदारों के हुनरमंदों का टेस्ट लिया जाएगा। ये 5 और उससे कम कारकुनान जो वाले इदारे होंगे। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने 23 रजब 1442 हिजरी बमुताबिक 7 मार्च 2021 को वज़ारत ख़ारजा और पेशा वाराना तकनीकी जो टेक्निकल ट्रेनिंग के पब्लिक इदारे हैं उनके ताउन से प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम जारी किया था। मदीना मुनव्वरा में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया। मदीना मुनव्वरा में महकमा सेहत ने ईस्वी कैलेंडर के हिसाब से 12 से 18 साल तक के लड़कों और लड़कियों के लिए फाइजर वैक्सीन की पहली खुराक देना शुरू कर दी है। रीजन की तमाम कमिश्नरियों और तहसीलों में सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए तारीख हासिल करने वालों को वैक्सीन दी जा रही है। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत सेहत ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए अपने बच्चों और बच्चियों को वैक्सीन लगवाने के लिए तारीख हासिल करें। सब लोग वक्त और तारीख की पाबंदी करें। वज़ारत सेहत ने तवज्जो दिलाई कि सबकी सेहत और सलामती के लिए कोरोना वायरस की उसको फैलने से रोकने के लिए हिफाजती तदाबीर की पाबंदी करना हर हाल में ज़रूरी है। हाजियों की खिदमत के लिए 9 कंपनियाँ। हाज़मीन को अयाम हज में खिदमात फ़राहम करने वाले इदारे मुअल्लिमीन की 9 कंपनियों ने इदारा जाती तब्दीलियों के बाद आज़मीन हज की खिदमत का पहला मरहला शुरू कर दिया है। अदल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा के प्रोग्राम उसके मुताबिक जो मुअल्लिमीन हैं उनके इदारों ने शराकती कंपनियों की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस हवाले से वज़ारत के प्रोग्राम उसकी दफ़ात पर जनरल असम्बली के इजलास में वोटिंग हुई और मुअल्लिमीन के इदारों की मजालिस के सरबराहों ने बताया कि इदारों को पार्टनरशिप कंपनियों में तब्दील करने का मकसद ये है कि आने वाले हाजियों को बेहतरीन सर्विस फराहम की जाए। कंपनी अपनी सरगर्मियों का दायरा वसी करेगी और खिदमत करने वाले ऐसे लोग होंगे जो कि अहलियत रखते हों, जिनके पास तजर्बा हो। उनका कहना था कि सऊदी विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने की कोशिश करेंगे। नए निज़ाम के मुताबिक हर कंपनी का हिसाब किताब सालाना की बुनियाद पर चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करेगा। कंपनियों की सरगर्मियाँ और जो उनके खर्चे हैं उसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। आपको बताते चलें इमारतों में बिल्डिंग कोड का निफाज अब किन चीज़ों की निगरानी की जाएगी।
सऊदी अरब में जुमेरात से ऐसे नए तामीर होने वाले मकानात जहां एक या दो फैमिली रहती हों और जो 3 मंजिला से ज़्यादा ना हों, उनमें सऊदी जो है बिल्डिंग कोड का निफाज होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी बिल्डिंग कोड के निफाज से एक तरफ मकानात की हिफाजत और रहायशियों की सलामती के अलावा बिजली और पानी के जो फजूल इस्तेमाल है उसकी रोकथाम होगी। सऊदी बिल्डिंग कोड के निज़ाम के निफाज में कई सरकारी इदारे शामिल हैं, जिनमें बल्दिया है, जिसमें तवानाई महकमा शहरी दफा और कई दूसरे इदारे शामिल हैं। सऊदी बिल्डिंग कोड का निफाज प्राइवेट और सरकारी तमाम जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं उस पर होगा। ये तामीरात के तमाम मराहिल की मुतलका इदारे की तरफ से निगरानी की जाएगी। सऊदी बिल्डिंग कोड से जो इमारतें हैं उसमें सलामती के असूल को भी सामने रखा जाएगा। गुलाफ काबा को 3 मीटर ऊपर उठा दिया गया। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने जो है खाना काबा का गुलाफ नीचे से 3 मीटर तक ऊपर उठा दिया। इस साल भी ये कार्रवाई हज से पहले एहतियाती तदबीर के साथ मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सदैस की ज़ेर निगरानी मुकम्मल की गई। आपको बताएंगे मशरक़ी रीजन में SOPs की खिलाफ वर्जी पर लेबॉर्ट्री बंद कर दी गई। मशरक़ी रीजन महकमा सेहत ने SOPs की पाबंदी न करने पर एक मशहूर प्राइवेट लेबॉर्ट्री को सील कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा सेहत ने कहा, अपने मातहत मेडिकल इदारों की निगरानी और तफ्तीशी छापों के दौरान पता चला कि मज़कूरा लेबॉर्ट्री में हिफाजती तदाबीर की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। वजारत सेहत और वजारत दाखिला के जो बनाए गए SOPs हैं उस पर जो है उसकी खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। महकमा सेहत ने कहा कि SOPs की पाबंदी तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारों समेत हर शख्स पर लाजमी है। कोई भी इदारा SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा, चाहे वो कितना मशहूर क्यों ना हो, उसका बड़ा नाम क्यों ना हो, उसे फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। महकमे ने वादे कहा कि जिस तरह वजारत सेहत की तफ्तीशी टीमें दुकानों, बाज़ारों और शॉपिंग मॉल्स का दौरा करती हैं, इसी तरह वजारत के मातहत काम करने वाले जो सेहत के इदारे हैं वो भी तफ्तीशी दौरे कर रहे होते हैं। जहां आम दुकानों को SOPs का पाबंद किया जाता है, वहां सेहत से मुतल्लिक इदारों को उसकी डबल पाबंदी करनी चाहिए। हज के कामयाब उम्मीदवारों को SMS भेजे जा रहे हैं। मोमन सेक्रेटरी हज और उमरा इंजीनियर हशाम सईद ने कहा कि हज के उम्मीदवारों की दरख्वास्त की छांटी की जा रही है। तमाम शराइत पर पूरा उतरने वालों को SMS भेजे जा रहे हैं। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक हशाम सईद ने बताया कि वजारत को हज के लिए ऑनलाइन 5,58,000 दरख्वास्तें मिली हैं। मोमन सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि दरख्वास्तें 51% मर्दों और 49% खवातीन की थीं। गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान हज और उमरा डाटा सेंटर ने हज दरख्वास्तों की जाँच पड़ताल की। सेंटर जो है वो सऊदी लड़के और लड़कियां चला रहे हैं, जिन्हें इस काम से मुतालिक मालूमात और ट्रेनिंग पहले ही दे दी गई थी। इंजीनियर हशाम ने कहा, वजारत कई साल से हज और उमरा की दरख्वास्तें ऑनलाइन वसूल कर रही है और हर साल इसको बेहतर बनाया जा रहा है। एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। बैरून मुल्क सफ़र से 72 घंटे PCR की शर्त। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने कहा है कि बैरून मुल्क सफ़र से 72 घंटे के अंदर लिए गए नमूने की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पेश करना होगी। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी एयरलाइंस से एक मुसाफिर ने सफ़र के वक्त PCR के बारे में दरियाफ्त किया था कि PCR के लिए हासिल किए जाने वाले नमूना जो है उसका एतबार कब से होगा। आया 72 घंटे की पाबंदी शुरू जो है वो PCR का नमूना लेने के वक्त से होगा या उसकी रिपोर्ट आने के बाद से 72 घंटे शुमार किए जाएंगे। सऊदी एयरलाइन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सवाल का जवाब देते हुए बताया कि PCR टेस्ट सफ़र के वक्त से मुअस्सर होगा। डोमेस्टिक परवाज़ों के मुसाफिरों के हवाले से सऊदी एयरलाइन का कहना है कि एयरपोर्ट पर दाखिल होने, सफरी कार्रवाई कराने और तैयारों पर सवार होने से पहले मुसाफिर की डिजिटल ID चेक की जाएगी। तवक्कलना एप्लीकेशन का मुआयना होगा। सिर्फ उस शख्स को सफ़र की इजाज़त होगी जो तो या तो वैक्सीन याफ्ता होगा या तो वो कोरोना में मुब्तला नहीं होगा। आपको बताएंगे कुवैत की 12 ममालिक के साथ बराह रास्त परवाज़ें शुरू। कुवैत ने 12 ममालिक के साथ बराह रास्त परवाज़ें शुरू कर दी। कुवैती खबरसार इदारे कोना के मुताबिक इन ममालिक के साथ परवाज़ें कोरोना के बढ़ते केसेस पर काबू पाने के लिए मुअत्तल की गई थीं। इसमें बरतानिया, स्पेन, अमेरिका, नीदरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, किर्गिस्तान, बोस्निया, जर्मनी, यूनान और स्विट्ज़रलैंड के साथ 1 जुलाई से बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान किया है। उनका कहना था इस वक्त कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाली परवाज़ों की गुंजाइश रोज़ाना तकरीबन 35,000 मुसाफिरों तक की है। उनका मज़ीद कहना था कुवैती बशिंदों को मुल्क से बाहर सफ़र की इजाज़त उस वक्त तक नहीं दी जाएगी जब तक वो कुवैत की मंजूर शुदा जो वैक्सीन की दोनों खुराकें न लगवा लें। कुवैत ने 16 जून को ऐलान किया था कि 1 अगस्त से कोरोना वायरस की मुकम्मल वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी जाएगी। अब आपके साथ एक बड़ी अपडेट शेयर करते चलेंगे। सऊदी अरब के लिए जो है वो फ़्लाइट्स 1 हफ़्ते या 1 महीने में बहाल होंगी, कब होंगी।
सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन की बहाली की खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि सऊदी अरब के लिए PIA की फ़्लाइट्स एक हफ्ते या एक महीने में बहाल हो जाएंगी। PIA फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली के लिए सऊदी हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं। ये बात उन्होंने पाकिस्तानी कम्यूनिटी से ऑनलाइन खिताब करते हुए की। उनका ये भी कहना था कि चीनी वैक्सीन की मंजूरी के लिए सऊदी हुकूमत से राब्ते में है। सऊदी वज़ारत सेहत की टीम इस हवाले से फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के लिए PIA की फ़्लाइट्स एक हफ्ते या एक महीने के अंदर अंदर बहाल हो जाएंगी। हम मुसलसल सऊदी हुकाम से राब्ते में हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है सऊदी अरब में बात करते हुए जो है गवर्नर मक्का से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि मैंने जो है हुकूमत पाकिस्तान के जो कामयाब इक़दाम हैं इस बारे में सऊदी अरब को आगाह किया है और हमने उम्मीद ज़ाहिर की है कि सऊदी अरब से जो है पाकिस्तान के लिए परवाज़ें जो है पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए जल्द बहाल हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमने जो है एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के उसको मजबूत करने का अज़म ज़ाहिर किया है। इसके अलावा सफ़ीर पाकिस्तान ने बताया कि गवर्नर मक्का मुकरमा से पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल भी बयान किए। कैदियों की रिहाई और सऊदी अरब पाकिस्तान के दरमियान जो परवाज़ें हैं उसकी बहाली पर बात हुई है। उनका कहना था हमने दरख्वास्त की है कि पहले मरहले में उन पाकिस्तानियों को आने की इजाज़त दे दी जाए जिन्होंने हुकूमत से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवा ली हो। एक सवाल पर उन्होंने कहा अगर सऊदी हुकूमत ने मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले इकामा होल्डर को पहले मरहले में आने की इजाज़त दी तो उसके लिए PIA की खुसूसी परवाज़ें चलाने के लिए इंतज़ाम करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान की एम्बेसी और पाकिस्तान में PIA और एविएशन हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। और दूसरी तरफ इंडिया भी जो है मुसलसल अभी कोशिश कर रहा है कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स भी बहाल हो जाएं, क्योंकि इंडिया को भी एक साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है फ़्लाइट्स की बहाली के बारे में। और इंडिया के जो मिनिस्टर हैं विजय शंकर उन्होंने भी इटली में जो वज़ीर ख़ारजा हैं सऊदी अरब के उनसे मुलाकात की है और फ़्लाइट्स के बहाली के बारे में अपडेट की है। उन्होंने फ़्लाइट्स की बहाली इंडिया से सऊदी अरब के लिए कोई कन्फर्म डेट या कोई एक्सपेक्टेड टाइम नहीं बताया और ना ही जो है कहीं ऑफिशियल ज़राए से इस बारे में पता चला है। लेकिन फ़िलवक़्त आपको बताते चलें कि जो है इंशाअल्लाह फ़्लाइट की बहाली जल्द मुतवक्के हैं, जल्द अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। इसके साथ आपको लेके चलेंगे आज की स्पेशल फ़्लाइट्स की तरफ, बताएंगे कौन कौन सी फ़्लाइट्स हैं जो आज सऊदी अरब से जाएंगी। आज वंदे भारत मिशन के तहत पहली फ़्लाइट जाएगी दमाम से कन्नौर के लिए गो एयर की G860, IX386 दमाम से कोझिकोड एयर इंडिया एक्सप्रेस और IX1386 जाएगी जो है दमाम से कोझिकोड के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की। रियाद से लखनऊ के लिए गो एयर की एक फ़्लाइट है और लखनऊ की दमाम के एक फ़्लाइट है एयर इंडिया की। आखिरी फ़्लाइट रियाद से त्रिवेंद्रम के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की जाएगी। अगर बात करते हैं हम पाकिस्तान की फ़्लाइट के बारे में, इस्लामाबाद के लिए टोटल 4 फ़्लाइट हैं जिसमें से 3 रियाद, 1 दमाम से जाएंगी। कराची के लिए 2 फ़्लाइट हैं, एक जद्दा से PIA और रियाद से सऊदी एयरलाइन की। और लाहौर के लिए 2 फ़्लाइट हैं, जद्दा से एयर ब्लू की और दमाम से जो है वो PIA की लाहौर के लिए। और मुल्तान के लिए 1 फ़्लाइट है जो कि एयर ब्लू की फ़्लाइट होगी। इसके साथ लेके चलते हैं आपको कुछ कोरोना की तरफ। कोरोना के केसेस फिर बढ़ गए, कोरोना के केसेस 1,500 से ज़्यादा। सऊदी अरब में जुमेरात 1 जुलाई को कोरोना के 1534 केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि एक ही रोज़ 13 हलाकतें रिकॉर्ड की गईं। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के मुसद्दक़ा मजमूई केसेस की तादाद 4,89,126 तक पहुँच चुकी है। कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1487 अफराद सेहतयाब हुए, जिसके साथ अब तक 4,69,120 अफराद इस मुहलिक मर्ज़ से शफायाब भी हो चुके हैं। रियाद शहर सरसब्ज़ रहायशगाह के तौर पर बहुत जल्द उभरेगा। ग्रीन रियाद ने ज़्यादा पायदार मुस्तकबिल की आलमी कोशिशों में सऊदी अरब के किरदार को सबसे ज़्यादा वाज़ेह तौर पर पेश किया है, जो सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव का मरकज़ी नुक्ता है। अरब न्यूज़ में शाया होने वाले मजमून के मुताबिक किसी भी बड़े शहर में हरियाली का सबसे कम फ़ीसद तनासिब होने के बावजूद सऊदी दारुल हुकूमत जल्द ही एक सरसब्ज़ शहरी रहायशगाह के तौर पर उभरेगा। सरकारी बयानात में कहा गया रियाद की हरियाली से जो है इसके शहरियों की ज़िंदगी में नुमायाँ बेहतरी आएगी। शहर को एक पुरकशिश मंजिल में तब्दील किया जाएगा और इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा काबिल रहायश शहर बनाया जाएगा। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।